मर जाते हो। तुम्हें बुखार आता है तो सीधा 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। मुझे एक तो बुखार आता ही नहीं और आया भी तो 101 फ़ारेनहाइट से आगे बढ़ने का साहस नहीं करता। देख लेना, तुम मुझसे पहले चलोगे। हालांकि मेरी हार्दिक इच्छा यही कि तुम्हारी गोद में मेरे प्राण निकलें। अगर तुम्हारे सामने मरूं तो मेरी यादगार ज़रूर बनवाना। तुम्हारी यादगार बनवाने वाले तो बहुत निकल आएंगे, लेकिन मेरी दौड़ में तो तुम ही तक है। मेरा महत्व और कौन जानता है। इन उच्छृंखल शब्दों में विनोद के साथ कितनी आत्मीयता, कितना प्रगाढ़ स्नेह भरा हुआ था कि दोनों ही मित्रों की आंखें सजल हो गईं। दाननाथ तो मुस्कुरा पड़े, लेकिन अमृत राय का मुख गंभीर हो गया। दाननाथ तो हंसमुख थे, पर विनोद की शैली किसी मर्मांतक वेदना का पता दे रही थी। अमृत राय ने पूछा, लाला बद्री प्रसाद के यहाँ से कोई संदेश आया? तुम तो इधर कई दिन से दिखाई ही नहीं दिए। मैं समझ गया कि वहाँ अपना रंग जमा रहे होगे, इसलिए गया भी नहीं। अमृत राय ने यह प्रसंग छेड़कर दाननाथ पर बड़ा एहसान किया, नहीं तो वह यहाँ घंटों गपशप करते रहने पर भी यह प्रश्न मुख पर ना ला सकते थे। अब भी उनके मुंह के भाव से कुछ ऐसा जान पड़ा कि यह प्रसंग व्यर्थ छेड़ा गया। बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, संदेशा तो आया है, पर मैंने जवाब दे दिया। पर मैंने जवाब दे दिया। अमृत राय ने घबराकर पूछा, क्या जवाब दे दिया? दाननाथ ने कहा, जो मेरे जी में आया। आखिर सुनो तो, तुम्हारे जी में क्या आया? यही कि मुझे स्वीकार नहीं है। यह क्यों भाई? क्या प्रेमा तुम्हारे योग्य नहीं है? नहीं, यह बात नहीं है। मैं खुद उसके योग्य नहीं हूँ। अमृत राय ने तेज स्वर में कहा, उसके योग्य नहीं हूँ तो इतने दिनों से उसके नाम पर तपस्या क्यों कर रहे हो? मैं बीच में न आ पड़ता तो क्या इसमें कोई संदेह है कि उससे तुम्हारा विवाह हो गया होता? मैंने देखा कि तुम इस शोक में अपना जीवन नष्ट किए डालते हो। तुमने कितने ही पैगाम लौटा दिए, यहाँ तक कि मुझे इसके सिवा कोई उपाय ना रहा कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। मुझे यह डर था कि उसके वियोग में घुलते घुलते कहीं तुम एक दिन मुझे अकेला छोड़कर दुनिया से कूच ही ना कर जाओ। मैंने अपने हृदय को टटोला तो मुझे जान पड़ा कि मैं यह आघात सह सकता हूँ, पर तुम नहीं सह सकते। भले आदमी, तुम्हारे लिए तो मैंने अपने ऊपर इतना बड़ा जब्र किया, और तुम कन्या। काट रहे हो। अब अगर तुमने कोई मीन मेख निकाली तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा, समझ लेना। चुपके से मेरी टमटम पर बैठो और लाला बद्री प्रसाद के पास जाकर मामला खड़ा कराओ। दाननाथ ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, तुम इस काम को जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है, कम से कम मेरे लिए। अमृत राय ने मित्र के मुख को स्नेह में डूबी हुई आंखों से देखकर कहा, यह जानता हूँ, बेशक आसान नहीं है। मैं ही पहले बाधक था, मैं ही अब भी बाधक हूँ। लेकिन तुम जानते हो कि मैंने एक बार जो ठान ली वह ठान ली। अब ब्रह्मा भी उतर आए तो मुझे विचलित नहीं कर सकते। पंडित अमृत राय की युक्ति मेरे मन में बैठ गई। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेमा ही नहीं, किसी कुंवारी कन्या से विवाह करने का अधिकार मुझे नहीं है। ईश्वर ने वह अधिकार मेरे हाथ से छीन लिया है। प्रेमा जैसी दुर्लभ वस्तु को पाकर छोड़ देने का मुझे कितना दुख हो रहा है, यह मैं ही जानता हूँ, और कुछ कुछ तुम भी जानते हो। लेकिन इस शोक में चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो भी मैं अपने विधुर जीवन में प्रेमा को प्रवेश न करने दूंगा। अब तो तुम मेरी ओर से निश्चिंत हो गए। दाननाथ अब भी निश्चिंत नहीं हुए थे। उनके मन में एक नहीं सैकड़ों बाधाएं आ रही थीं। इस बहसे की यह नई शंका सुनकर अमृत राय हंस न पड़े। वह स्वयं हंसकर बोले, मुझ जैसे लफंगे को प्रेमा स्वीकार करेगी, यह भी ध्यान में आया है जनाब के?